ओम शांति। आज जो रिवाइज्ड मुरली चलेगी वो है 18 अप्रैल 1971 की अव्यक्त मुरली मैंने आज पकड़ी है, क्योंकि ये मुरली जो है बहुत ही गहरी मुरली है। इस मुरली की गहराई जो है, उस गहराई ने मुझे आज ये कंपेल कर दिया कि ये आज मुरली मैं चलाऊं। तो परम पिता परमात्मा को भी आज यही मंजूर है कि ये मुरली पकड़ूं, क्योंकि ये जो मुरली है बीकेस और नॉन बीकेस दोनों के लिए ही क्या है, फायदेमंद है, एडवांटेजियस है, गेनफुल है। क्योंकि इस मुरली में देखा यह गया है कि आजकल की दुनिया में हमारे जो थॉट, वर्ड्स एंड एक्शंस जो हैं, हमारे संकल्प, बोल, कर्म तीनों ही डिफरेंट होते हैं। हम बोलते क्या हैं और हमारे अंदर क्या चल रहा होता है, संकल्प कुछ और होते हैं और कर्म कुछ और ही कर रहे होते हैं। तो इस तरह क्या है, ये हाइपोक्रेटिक वर्ल्ड में हमारे संकल्प, बोल, कर्म तीनों ही डिफरेंट हो गए। हमें अपने आप को नहीं पता चलता कि मैं अंदर से सोच कुछ रहा हूं तो बोल कुछ रहा हूं, कर्म कुछ कर रहा हूं। तो क्या है, हमारी कर्म इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। हमारी आत्मा के कंट्रोल में कर्म इंद्रियां ना रहने के कारण क्या है, हम हाइपोक्रेटिक वर्ल्ड में जीना सीख जाते हैं। तो यहां पर हमारा ये काम धंधा ही यही बन जाता है कि बोले कुछ, करें कुछ, सोचें कुछ। तो ऐसे वातावरण में अगर हम किसी के मन के भावों को जान जाते हैं तो उसके हमें कौन कौन से एडवांटेज होते हैं। तो ऐसे माहौल में, ऐसे एनवायरनमेंट में हमें दूसरे के मन के भावों को जानना बहुत जरूरी हो जाता है, जिससे हम उस व्यक्ति की जो भी इच्छा है वो पूर्ण कर सकते हैं, उस तरह की प्रोडक्ट हम उनको दे सकते हैं। तो इसमें जो मेन जो बात आती है कि ये पावर टू डिसर्न होती है, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, जिसको हम परखने की शक्ति कहते हैं। अगर परखने की शक्ति हमें आ जाती है, वो तीव्र हमारी हो जाती है, तो हम निर्णय बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। डिसीजन टेकिंग पावर भी हमारी बढ़ जाती है। तो ये जो दो शक्तियां हैं, पावर टू डिसर्न एंड पावर टू टेक डिसीजंस, नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर ब्रह्मा कुमार एंड ब्रह्मा कुमारीज। तो ये आम दुनिया में भी कर्म क्षेत्र पर क्या है, कर्म क्षेत्र और व्यापार क्षेत्र में भी हमें, और घर के कामकाज में भी हमें ये आम दुनिया में इन दोनों शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, पावर टू डिसर्न एंड द पावर टू टेक डिसीजंस। तो ऐसे वातावरण में ये मुरली का जो हेडिंग परमात्मा ने जो चलाया है, उसका हेडिंग जो है वो है मन के भावों को जानने की विधि तथा फायदे। मन के भावों को जानने की विधि तथा फायदे। अगर हम किसी के मन के भावों को जान जाते हैं तो हमें कौन कौन से फायदे होते हैं। तो इस मुरली में और भी बहुत सारी गहराइयां हैं कि परमात्मा हमको कई बार जब मिलते हैं तो हमको कह देते हैं, मैं अपने विशेष श्रेष्ठ महान आत्माओं को देख रहा हूं। तो हम बहुत अपनी महिमा सुनकर, परमात्मा जब हमारी महिमा करते हैं और हमें एड्रेस करते हैं, मैं अपने उन बच्चों को देख रहा हूं वो जो श्रेष्ठ महान आत्माएं हैं। तो श्रेष्ठ महान आत्माओं की डेफिनेशंस क्या होती है, श्रेष्ठ महान आत्माओं के कर्तव्य क्या होते हैं, उनका खान पान कैसा होता है, वो सारा परमात्मा ने इसमें सीक्रेट को खोला है। और बहुत बड़ी बात जो है, अहिंसा क्या होती है, जो कि आम दुनिया में तो क्या बहुत सारे ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी हमारी भाई बहनें हैं जिनको ये पता नहीं कि ये कहां तक इसकी गहराई है। तो इसलिए परमात्मा ने इसको खोला है, इस सीक्रेट को बताया है कि हिंसा की गहराई क्या है, हिंसा हम कहां तक करते रहते और हमको उसका ज्ञान भी नहीं होता। तो परमात्मा हिंसा की भी डेफिनेशन खोल रहे हैं और हिंसा को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। उनके साथ क्या है, हमारी जो है कर्मा थ्योरी कैसे, कर्मा फिलॉसफी कैसे लिंक है और हम विकर्म करने से बच जाते हैं। तो परमात्मा कैसे शुरू करते हैं अपने बच्चों प्रति ये मन के भावों को जानने की विधि तथा
फायदे, मन के भावों को जानने की विधि तथा फायदे हैं, ये हेडिंग है। इसको मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर हेडिंग भूल जाता है तो सारी मुरली भूल जाती है। इसलिए हेडिंग का क्या है, बिगिनिंग जो है उसको याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं हमको वो टॉपिक भूल जाता है। तो इसलिए दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस टॉपिक टाइम एंड अगेन। तो बाबा कैसे परमपिता परमात्मा हमारे शिव भगवान निराकार अपनी आत्माओं बच्चे से कैसे बात करते हैं। वो कहते हैं, जैसे ही आते हैं वो कहते हैं, सभी जो भी यहां बैठे हो, परमात्मा के सामने जो भी बच्चे आत्मा के रूप में बैठे हैं, आत्मा स्वरूप में बैठे हैं, क्योंकि परमात्मा भी क्या है, परम आत्मा है। उनके सामने बॉडीलेस आत्माएं ही बैठती हैं। सभी जो भी यहां बैठे हो, सभी मन बना भाव की स्थिति में बैठे हो। आते ही परमात्मा ने एक क्वेश्चन कर दिया अपनी आत्मा बच्चों को, सभी जो यहां बैठे हो, सभी मन बना भाव की स्थिति में बैठे हो। पहला क्वेश्चन। अब यहां पर ये क्वेश्चन पैदा हो जाता है, क्योंकि नॉन बीके भी सुनते हैं। तो मन बना भाव क्या होता है? मन बना भाव ये होता है कि अपना मन, परमात्मा कहते हैं कि क्या तुम्हारा मन मेरे में टिक चुका है? मन बना भाव मतलब अपने मन को परमात्मा की याद में टिका लेने को क्या कहते हैं? मन बना भाव कहते हैं। जब हमारा मन परमात्मा की याद में टिक जाता है तो क्या है, हमारी बुद्धि की लाइन जो है क्लियर होने लगती है, उसकी क्लींजिंग होने लगती है। तो हमारी बुद्धि को स्पष्ट पता लगने स्पष्ट हो जाती है, जिससे हम क्या है, हमारी बुद्धि क्लींजिंग हो जाती है और क्लियर हो जाती है। बुद्धि की लाइन क्लियर होने के कारण क्या है, हमारी सारी नेगेटिविटीज जो होती हैं, वेस्ट थॉट्स हमारे अंदर जो चल रहे होते हैं, ऑर्डिनरी थॉट्स चल रहे होते हैं, वो सब क्या है, समाप्त हो जाते हैं। तो हमारी बुद्धि पूरी तरह क्लीन हो जाती है, क्लियर हो जाती है। इसको कहते हैं मन बना भाव। और कोई संकल्प इस स्थिति में नहीं चल रहा होता तो हमारा मन क्या है, पूरी तरह हमारे परम पिता परमात्मा में टिका होता है। तो हम पूरी तरह अपना मन भगवान में हमारा लगा हुआ होता है। तो इसको कहते हैं मन बना भाव की स्थिति। तो परमात्मा यही पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारा मन मेरे में पूरी तरह टिका हुआ है? तो परमात्मा उस समय क्लींजिंग प्रोसेस हम आत्माओं की शुरू कर देते हैं। तो उसके साथ ही मन बना भाव का यह भी मतलब होता है मन के भावों को जानना। दो तरह के मीनिंग निकल गए इसके। मन के भावों को जानना, किसी व्यक्ति के मन के भावों को जानना, इस तरह दो मीनिंग हो गए मन बना भाव के। तो परमात्मा ये भी कहते हैं, जो स्वयं मन बना भाव की स्थिति में स्थित हैं, वह औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। देखिए कहां पर कैसे मिस्ट्री भगवान ने खोल दी। हमारे परम पिता परमात्मा शिव भगवान जो हमारे सुप्रीम टीचर भी हैं, हम उनके स्टूडेंट्स हैं। तो वो कहते हैं कि जो इस स्थिति मन बना भाव की स्थिति में मेरे सामने बैठे हैं, जिनका मन मेरी याद में टिका हुआ है, वह औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। ये देखिए परमात्मा हमारे सुप्रीम टीचर ने हम स्टूडेंट्स को ये बताया, ये सिखाया कि अगर तुम मन बना भाव की स्थिति में बैठते हो तो कोई भी व्यक्ति तुम्हारे सामने आ जाता है तो उसके मन के भाव को तुम जान सकते हो। उसके मन में कौन से संकल्प चल रहे हैं, उन संकल्पों को क्या है, तुम जान सकते हो। कोई भी व्यक्ति आपके सामने आए तो मन बना भाव की स्थिति में स्थित होकर उसके मन के भाव को स्पष्ट समझ सकते हो। जब तुम मन बना भाव की स्थिति में मेरे सामने बैठते हो, मेरी याद में बैठते हो, परमात्मा कहते हैं, तो कोई भी व्यक्ति उस समय तुम्हारा मन और बुद्धि पूरी तरह स्पष्ट हो चुके होते हैं। और नेगेटिविटीज क्या है, नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स और ऑर्डिनरी थॉट्स जो है, अननेसेसरी थॉट्स, वो तुम्हारे नहीं चल रहे होते और कोई संकल्प नहीं होता, पूरी तरह मेरे में टिके होते हो। तो उस स्पष्टता के कारण, तुम्हारी इंटेलेक्ट की स्पष्टता के कारण, कोई भी व्यक्ति जब तुम्हारे सामने आता है तो उसके मन के भावों को, उसके इमोशंस को, उसके थॉट्स को तुम क्या है, जान सकते हो। ये मिस्ट्री भगवान ने हमको अनफोल्ड करके बता दी है, बच्चों को बताया, अपने बच्चों को बताया कि तुम किसी के मन के भावों को जान सकते हो, किसी के मन के संकल्पों को जान सकते हो। इस तरह ये सीक्रेट परमात्मा ने ज्ञान में हमें बच्चों को बता दी है। तो इसलिए मन बना भाव में बैठने की कितनी प्रैक्टिस हमें रखनी चाहिए, जस्ट इन ऑर्डर टू रीड द थॉट्स ऑफ द अदर पर्सन हु कम्स इन फ्रंट ऑफ अस।
क्योंकि मन बना भाव की स्थिति सूक्ष्म बन जाती है। जब परमात्मा को याद करते हैं तो मन बना भाव की स्थिति इतनी सूक्ष्म बन जाती है, क्योंकि उस समय हम आत्मिक स्वरूप में होते हैं, बॉडीलेस हो जाते हैं। आत्मिक स्वरूप एक सूक्ष्म स्थिति होती है, तो सूक्ष्म स्थिति और सूक्ष्म भाव को समझ सकते हैं। जो हमारे अंदर सूक्ष्म संकल्प चल रहे हैं उनको भी हम जान लेते हैं, तो दूसरा व्यक्ति जो हमारे सामने होता है उसको के भी सूक्ष्म संकल्पों को हम जान सकते हैं। तो ये मन बना भाव की स्थिति का कमाल है। परमात्मा ने हम बच्चों को ये सीक्रेट ज्ञान में हमको बता दी। जब हम आत्मिक स्वरूप में परमपिता परमात्मा को याद करते हैं तो हम दूसरे आदमी और अपने जो संकल्प चल रहे होते हैं उन संकल्पों को हम रीड कर लेते हैं। तो ये हमें एक नई चीज, गहराई ज्ञान की पता चली जो परमात्मा ने आज सीक्रेट हमें बताई। तो यह प्रैक्टिस अनुभव में आती जाती है क्या? तो परमात्मा कहते हैं ये इस प्रैक्टिस में रहना है ताकि हम दूसरे के मन के भावों को जान लें। तो परमात्मा ये क्यों बताते हैं, आगे चलकर देखते हैं परमात्मा ये मिस्ट्रीज हमको क्यों, सीक्रेट्स क्यों बताते जाते हैं। बोल भले कैसा भी हो लेकिन भाव किसका क्या है उसको जानने का अभ्यास करते जाओ। चाहे आदमी जो आपको व्यक्ति आपके सामने आया है बोल कैसा भी रहा है, पर फिर भी क्या है उसके मन के भावों को तुमने समझना है, उसके संकल्प क्या चल रहे हैं। बोल तो आदमी आजकल कुछ रहा है, उसके संकल्प कुछ चलते हैं, उसको जानने का अभ्यास तुम करते जाओ। मन के संकल्पों को अब जानने का अभ्यास तुम बच्चे करते जाओ, क्योंकि आदमी आजकल बोलता कुछ है तो उसके अंदर संकल्प कुछ और चल रहे होते हैं। जब किसी के मन के भाव समझते जाएंगे तो इससे रिजल्ट क्या होगी, जब हम किसी के मन के भावों को, संकल्पों को हम रीड कर लेते हैं, उसके अंदर जो इमोशंस चल रही होती हैं उनको हम समझ जाते हैं, तो हम बच्चों को उसका क्या एडवांटेज होता है, परखने की शक्ति से हम उनके अंदर जो संकल्प चलते हैं उनको परख लेते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, हमें उसका क्या एडवांटेज होता है, हमें उसका लाभ क्या होता है। हर एक के मन के भाव को समझने से उसकी जो चाहना है अथवा प्राप्ति की इच्छा है उसको वही मिलने से क्या होगा। अगर हम किसी के मन के संकल्पों को जान जाते हैं, उसकी चाहना को, उसकी चाहत क्या है उसको जान जाते हैं, वो क्या इच्छा करता है उसको जान जाते हैं, तो वो अगर उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, उसकी चाहना, उसकी जो प्राप्ति वो चाहता है वो इच्छा पूरी हम कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, आप जो उसका बनाना चाहते हैं वह बन जाएंगे। तो अगर हम कोई व्यक्ति जैसे कोई मंदिर मस्जिद में भी जाता है, आजकल क्योंकि आत्मा बहुत जो संसार में हम देख रहे हैं हालात, घर घर में क्या है, दुख है, घर घर में कोई ना कोई टेंशन है, तो उस दुख को दूर करने के लिए जहां भी लोग जाते हैं, कई मंदिरों में जाते हैं, कोई गुरुद्वारे में जाता है, कोई क्या है मस्जिद में जाता है, कोई अपनी क्रिश्चियनिटी के दरवाजे पर भी जाते हैं, मस्जिद चर्चिज में जाते हैं अपने दुखों को दूर करने के लिए। तो जब वहां की आत्माओं के पास जाके, महान आत्माओं के पास जो भक्ति में है उनसे जाकर अपना दुख दर्द बताते हैं, तो क्या है उन दुख दर्द को दूर करने के लिए वहां पर रिक्वेस्ट करते हैं, तो भटकते रहते हैं। तो जब आप बच्चों को ये उनके संकल्पों को रीड कर जाते हो तो उनको उस तरह की उनकी इच्छा पूरी होती है। कोई शांति चाहता है तो आप उनको शांति प्रदान कर देते हो, शांति की उसको प्रोडक्ट दे देते हो, तो उसको जब शांति का अनुभव हो जाता है, कोई मुक्ति चाहता है, कोई जीवन मुक्ति चाहता है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, हम उनको ज्ञान रतन सुना जाते हैं, जब उनको वो प्राप्ति होती है तो आप जैसे उनको बनाना चाहते हो उस तरह वो उनको बना सकते हो। किसी को अगर क्या है आपके पास आकर सुख मिल जाता है, उसके संकल्प ऐसे चल रहे हैं जिससे आपको पता चल जाए ये शांति चाहता है, तो आप उसको मेडिटेशन का सजेस्ट करते हो, ज्ञान रतन सुनाकर उनको क्या है 2 मीठे बोलकर उनको सेटिस्फाई करते हो, तो वो आपके बन जाते हैं, तो परमात्मा ज्ञान के पीछे लग पड़ते हैं और परमात्मा के बच्चे बन जाते हैं। तो आपको इसमें क्या है सफलता मिल जाती है, आप सफलता स्वरूप बन जाते हो। इसका रिजल्ट यही होता है कि सर्विस की सफलता बहुत जल्दी निकल आती है, क्योंकि उसकी चाहना प्रमाण उनको प्राप्ति हो गई। अगर कोई शांति का प्यासा है तो उसे शांति मिल जाए तो क्या होगा, प्राप्ति से अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। अगर कोई शांति की प्यास है, आप उसकी शांति की प्यास
बुझा देते हो, उसको मेडिटेशन सजेस्ट कर देते हो, मीठे ज्ञान रतन परमात्मा के सुना देते हो, उसको शांति का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसका परिणाम क्या निकलेगा कि प्राप्ति के अविनाशी पुरुषार्थी वो बन जाते हैं, परमात्मा के बच्चे बन जाते हैं, भगवान शिव के बच्चे बन जाते हैं। तो मन के भाव को परखने से, ये जो परखने की शक्ति हमारी होती है, उससे हम दूसरे के मन के भावों को समझ जाते हैं, तो हमारी जो सर्विस सेवा की सफलता बड़ी आसानी से हो जाती है। सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देती है, क्योंकि सफलता स्वरूप बन जाएंगे हम, बच्चे सफलता स्वरूप बन जाते हैं। किसी के संकल्प को रीड करके उस तरह की प्रोडक्ट हम उनको दे देते हैं। तो इसी तरह ये परखने की शक्ति हमारे कार्य क्षेत्र में भी काम आती है, आम जिंदगी में काम आती है, तो व्यापार मंडल में भी ये काम आ जाती है। तो कार्य क्षेत्र पर हमें देख लेते हैं कि परख लेते हैं, जो व्यक्ति हमें मिलने आता है तो परखने के बाद हम देख लेते हैं कि इसको क्या चाहिए, उस तरह की प्रोडक्ट हम उसको देते हैं। तो उसके बाद हम डिसीजन ले लेते हैं। अगर तो हमने उसको क्या है टॉलरेट करना, हम टॉलरेट कर लेते हैं, अगर उसका सामना करना होता है सामना कर लेते हैं। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या है, अगर इशू को खत्म करना होता है, उसका सोल्यूशन देना होता है, तो हम सोल्यूशन दे देते हैं। इस तरह जो सारा इशू है, जो उसकी प्रॉब्लम एड्रेस कर देते हैं, तो सफलता स्वरूप कार्य क्षेत्र पर भी बन जाते हैं। तो पावर टू डिसर्न, जो परखने की शक्ति के बाद हम डिसीजन टेकिंग पावर भी ले लेते हैं। इस तरह क्या है, मन के भावों को जानने का हमें यह फायदा हो जाता है। तो इस लक्षण के आने से सफलता स्वरूप हो जाते हैं, समाधान स्वरूप बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, ये समझ गए ना बच्चे, समझ गए, समझा। अभी सफलता को लाने के लिए आप लोगों को समय और संकल्प शक्ति संपत्ति बहुत लगानी पड़ती है। देखो, अभी सफलता को सफल करना है। देखिए, ब्रह्मा कुमारी जब कोई फंक्शन करते हैं तो हजारों लोग वहां पर आते हैं, पर मुश्किल से कोई आत्मा इस ज्ञान में आती है। तो वहां पर क्या देखिए, बहुत सारा टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, क्या है, पैसा भी लगता है, और उसमें क्या है, संकल्प भी लगते हैं, बहुत सारे विचार भी करने पड़ते हैं। तो मुश्किल से ही कोई आता है। पर ये जब हम मन के भावों को जान जाते हैं तो क्या है, सफलता मिलनी तीव्र गति से हो जाती है। फिर क्या होगा, सफलता स्वयं आपके सामने आएगी। जब हम मन के भावों को जान जाते हैं तो सफलता स्वयं सामने आने लगती है। तो पहले क्या होता था, सफलता सामने इतनी जल्दी नहीं आती। अब तो देखते हैं हमारा सोशल मीडिया इतना फास्ट हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना फास्ट हो गया है, लोगों में इतनी अवेकनिंग आ गई है, जिसके कारण हम संकल्पों को रीड करके किस तरह की आत्मा क्या चाहती है, उस तरह की प्रोडक्ट, अगर किसी को शांति चाहती है उधर ले जाते हैं, अगर किसी को सुख चाहिए उधर ले जाते हैं, अगर किसी को स्नेह चाहिए तो स्नेह से बातें करते हैं, अगर किसी को क्या है दो मीठे बोलते हैं तो वो आत्माएं खिंची चली जाती हैं, तो बाबा की बन जाती हैं, परमपिता परमात्मा के वो बच्चे बन जाते हैं। संपत्ति फिर लगानी नहीं पड़ती, सफलता स्वयं आने लगती है। तो आत्माएं आज देखिए, ब्रह्मा कुमारी आत्माएं खिंची चली आ रही हैं। जब देखिए सिस्टर स्वानी भी जब आती है तो कैसे यंगस्टर्स भी उनमें आते हैं। तो हमारे क्या है, आईटी टेक्नोलॉजी के, आईटीज के जो कंपनीज के क्या है एम्प्लॉयज और वहाँ के मैनेजर्स कैसे आते हैं। तो ये घर घर में उनका नाम इसीलिए है कि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। मन के भावों को समझने के कारण उस तरह के हम उनको प्रोडक्ट देने लग पड़ते हैं। तो आत्माएं खिंची चलनी आज अब तो हजारों के लोग में क्या है, इसकी तरफ आते जा रहे हैं, परमात्मा शिव के बच्चे बनते जा रहे हैं। संपत्ति स्वयं अपने आप सामने स्वाहा होने आने लग पड़ी है। समझा, इतना अंतर है एक बात की धारणा से। धारणा कौन सी है कि अब आत्माएं इतनी आने लग पड़ी हैं, भगवान शिव को मानने लगे हैं, उनको ये पता लग गया है भगवान शिव ने इनकारनेशन ले ली हुई है, तो वो क्या है कलयुग को सतयुग बनाने आए हुए हैं। तो कौन सी एक धारणा है कि अब ना टाइम लगाना पड़ता है, ना एनर्जी लगती है, ना समय लगाना पड़ता है, ना क्या है संकल्प चलाने पड़ते हैं। तो क्या है, बस मन के भावों को जानने से ही क्या है इतना फर्क पड़ जाता है कि आत्माएं खिंची चली आ रही हैं। इतना अंतर है एक ही बात की धारणा से। वह कौन सी बात है, मन मना भाव होकर मन के भाव को जानना। मन मना भाव होकर मन के भाव को जानना। जब हम अपना मन परमपिता परमात्मा की तरफ लगा लेते हैं तो हमारा कोई भी और संकल्प नहीं चलता, तो हमारी बुद्धि क्लीन हो जाती है। बुद्धि
क्या है, मन और बुद्धि क्लीन और क्लियर होने के कारण हम दूसरे के मन के भावों को, संकल्पों को, थॉट्स को जानने लग जाते हैं, जिससे हम उनकी, कोई शांति चाहता है तो उनको शांति मिल जाती है, कोई अगर स्नेह चाहता है तो उसको स्नेह के मीठे दो बोल बोल देते हैं। तो उस तरह के प्रोडक्ट, ये पावर टू डिसर्न एंड पावर टू टेक डिसीजंस का ये एडवांटेज होता है कि हम समाधान स्वरूप भी कार्य क्षेत्र पर बन जाते हैं। तो उसके बाद बाबा कहते हैं जो गायन है प्रकृति दासी बनती है, वह क्या सतयुग में होनी है? प्रकृति दासी बनती है वो सतयुग में होनी है। ये शांति के थोड़ी सी ट्वीन आप एक्सपीरियंस कीजिए, गॉडली ट्वीन है, इसको एक्सपीरियंस कीजिए। आगे बाबा बोले जो गायन है प्रकृति दासी बनती है, वह सतयुग में होनी है। क्वेश्चन फिर कर रहे हैं, जो गायन है प्रकृति दासी बनती है, वह क्या सतयुग में होनी है? आप बच्चे कहते हो सतयुग में प्रकृति दासी बनेगी, ये नेचर जो है तो आपकी मेड बनेगी, आपकी दासी बनेगी, आपकी स्लेव बनेगी, आप अधिकारी बनेंगे, वो आपके अधीन होगी। क्या ये सतयुग में होनी है? बाबा ने क्वेश्चन अपने बच्चों से किया। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ये क्वेश्चन अपने बच्चों से करते हैं। सतयुग में तो यह मालूम ही नहीं पड़ेगा। परमात्मा कह रहे देखो जब तुम बच्चे सतयुग में होगे उस समय तुम्हें यह मालूम नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने से प्राप्ति हुई है। कौन सी प्राप्ति? कि प्रकृति दासी बनी है। कि सतयुग में तो यह मालूम नहीं पड़ेगा प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने से प्राप्ति हुई है, लेकिन अभी जो इतना पुरुषार्थ करते हो प्रकृति के ऊपर विजय होने का, उस पर विजय का फल व प्राप्ति इस श्रेष्ठ जन्म में ही देखेंगे। प्रकृति आपके सामने आपको अधीन नहीं बनाएगी, लेकिन अधिकारी बन प्रकृति के खेल देखेंगे। समझा? ऐसी संपूर्ण स्टेज जिसमें किसी प्रकार की अधीनता नहीं रहेगी, सर्व पर अधिकार अनुभव करेंगे, यह स्टेज मास्टर सर्वशक्तिवान की है। ऐसे बनने के लिए क्या करना पड़े? तो इस पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन इस तरह है कि जो प्रकृति है सतयुग तो बाद की बात है। तो परमात्मा कहते क्या इस श्रेष्ठ जन्म जो संगम युग में दिव्य जन्म तुम्हें मिला है, लौकिक जन्म मिला है, इसमें ही वो प्रकृति दासी बनेगी, वो तुम अनुभव करते रहोगे। यहां पर भी वो तुम्हें अनुभव होंगे। सतयुग में ही तुम्हें, सतयुग में तो बाद की बात है, लेकिन अभी जो इतना तुम पुरुषार्थ करते हो, प्रकृति को पवित्र बनाने के लिए इतनी मेडिटेशन करते हो, तो उसका जो फल है, उस पर जो तुम विजय पाते हो, उसका फल इसी श्रेष्ठ जन्म में तुम देखेंगे। प्रकृति आपके सामने, प्रकृति जो आपको अधीन नहीं बनाएगी, लेकिन अधिकारी बन प्रकृति के इस ड्रामा को तुम देखेंगे। समझा? अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन कैसे है। जब हमारे काम सहज ही हमारी लाइफ के होने शुरू हो जाते हैं, जब हमारे काम सहज ही शुरू हो जाते हैं, तो उसका यही मतलब होता है कि प्रकृति क्या है, हमारे अधीन हुई होती है, तो वो हमारी सेवा करती है, जिसके कारण हमारे काम सहज हो जाते हैं और हम अधिकारी बनकर क्या है देखते रहते हैं। तो हमारी लाइफ जो इजी होती है, यह प्रकृति का ही कर्तव्य होता है। प्रकृति हमारी सेवा करती होती है, तो जिसके कारण हम अपनी लाइफ में इजी कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं अभी अपने यहाँ की दे देता हूँ सेंटर की, कि जैसे कि एक हमारे यहाँ गीता पाठशाला है। गीता पाठशाला जैसे सेंटर था, वो कोई टेम्परेरी जगह थी। कभी कहीं पर वो क्लास लग जाती थी, कभी कहीं पर क्लास लग जाती थी। बहनों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम पहले बनाया हुआ था। को पहले भी जो बहन थी बहुत अच्छा प्रोग्राम बना के गई, जिसके कारण गीता पाठशाला में बहुत वृद्धि हुई। मैं तो उनको खैर नहीं जानता, तो सुना जो है बहुत उनकी महिमा सुनी है। अब जो बहनें हैं उनको संकल्प आया कि हम अपना कोई परमानेंट जगह बनाएं। उन्होंने ये संकल्प सारे भाई बहन आते जो गीता पाठशाला में हैं उनको सुनाया। तो वो क्या है, उस समय प्रकृति ने सेवा की, प्रकृति दासी बन के आ गई। प्रकृति
ने सेवा की, जो पुरुषार्थ बहनों ने और वहाँ पर बच्चों ने, भाई बहनों में ने किया था, उसका रिजल्ट निकला। कुछ ही दिनों के बाद क्या है, बड़ी आसानी से क्या है, प्रकृति ने सेवा की, तो वो परमानेंट जगह पर आज हमारे भाई बहन वहाँ पर जाके बैठे हैं। हमारी बहनें भी वहाँ पर, निमित्त बहनें वहाँ पर जाकर बैठी हैं, जिसकी हमें खुशी होती है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि प्रकृति सतयुग में तो दासी बनेगी बनेगी, पर जो पुरुषार्थ इस समय हम करते हैं और प्रकृति पर विजय पा लेते हैं, प्रकृति को पवित्र करते हैं, प्रकृति इसी समय इस श्रेष्ठ जीवन में भी हमको रिस्पॉन्ड कर रही है। तो ये एग्जाम्पल है कि परमानेंट जो जगह बन गई वो प्रकृति क्या है, दासी बन के ही हम उसको अधिकारीपन से देखते रह गए, हमारी अधीनता खत्म हो गई, तो हम अधिकारीपन से प्रकृति का खेल देखते रहे, तो परमानेंट जगह बन गई। इसी तरह क्या है, ब्रह्मा कुमारी सेंटर जो है परमानेंट प्लेसेस बन चुके हैं, और बच्चों ने आप ही जगह पर सबको ऑफर की है, और बच्चों के अपने ही कंट्रीब्यूशन से ये परमानेंट जगह बन गई हैं। तो प्रकृति इस तरह सेवा बच्चों को इसी श्रेष्ठ जीवन में कर रही है। तो हम अधिकारी आत्माएं देख रहे हैं, तो प्रकृति हमें अधीन नहीं बना रही। ऐसी संपूर्ण स्टेज जिसमें किसी प्रकार की अधीनता नहीं रहेगी, सर्व पर अधिकार अनुभव करेंगे, ऐसी तभी अधीनता पुरुषार्थ बनता। ऐसी जो संपूर्ण स्टेज तब बनती है जब हम पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ का यहाँ पर यह मतलब है कि जब हम आत्मा समझकर अपनी कर्म इंद्रियों पर पूरी तरह क्या है, कंट्रोल कर लेते हैं। आत्मा समझकर हम अपनी कर्म इंद्रियों को अपने ऑर्डर प्रमाण चलाते हैं, तो हम क्या है, अधिकारी बन जाते हैं। तो हमारी कर्म इंद्रियां क्या है, अधीन हो जाती हैं। तो हम आत्मिक स्वरूप में हो जाते हैं। जब वो आत्मिक स्वरूप हो जाता है तो हम वो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं। तो प्रकृति पांचों कर्म इंद्रियां हमारी क्या है, हमारे ऑर्डर प्रमाण चलने लग पड़ती हैं, हम अधिकारी बन जाते हैं। आगे फिर फर्दर इसका एक्सप्लेनेशन है। ऐसे बनने के लिए क्या करना पड़े, अधिकारीपन की स्टेज बनने के लिए क्या करना पड़ता है। एक तो रूहानियत, देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबको, चाहे कोई निमित्त टीचर है उसको भी, निमित्त भाई बहनों को भी यहाँ पर समझना है, क्योंकि ये बड़ी गहरी मुरली है। गहरी मुरली के कारण ही ये आज मैं कंपेल्ड हो गया, परमात्मा की तरफ से ही कॉन्साइंस आई, डायरेक्शन आया कि ये मुरली चलनी चाहिए, तो मेरे को अच्छी लगी, तो इसलिए मैं ऐसे बनने के लिए क्या करना पड़े। एक तो रूहानियत, नोट कीजिए, एक तो रूहानियत, दूसरा चेहरे पर ईश्वरीय रुहाब दिखाई दे, रूहानियत ईश्वरीय रुहाब दिखाई दे, और तीसरा सर्विस में सदैव रहम दिल का संस्कार व गुण प्रत्यक्ष हर आत्मा को अनुभव हो। ये जो है ना, सर्व पर अधिकार अनुभव करेंगे, ये कब स्थिति बनेगी, हम अधिकारीपन की स्थिति हमारी कब बनती है, जब परमात्मा, कैसे देखिए सीक्रेट डिस्क्लोज करते हैं, हम बच्चों को हर बात बताते जा रहे हैं। हमारे सुप्रीम टीचर क्या है, कमाल है कि बच्चों को कमाल बनाना चाहते हैं। तो कहते हैं कि एक तो अधिकारीपन, तुम अधीनता को कैसे खत्म करोगे, अधिकारीपन की स्थिति कैसे बनाओगे। एक तो तुम्हारे पास रूहानियत की स्थिति होनी चाहिए, दूसरा चेहरे पर ईश्वरीय रुहाब दिखाई दे, तीसरा जब सेवा में बैठते हो तो सदैव रहम दिल का संस्कार व गुण प्रत्यक्ष हर आत्मा को अनुभव हो। जो भी आत्मा तुम्हारे सामने आए, तुम्हारी स्थिति जो है बच्चे की रूहानियत की हो, और चेहरे पर ईश्वरीय रुहाब हो, और जब सेवा में बैठते हो तो क्या है, रहम दिल के संस्कार हर आत्मा को तुम्हारे चेहरे पर दिखाई दे, अनुभव हो। तीनों ही बातें, रूहानियत, रुहाब और रहम दिल का गुण भी हो, तीनों ही बातें चाहिए, तब तुम अधिकारीपन को अनुभव करोगे और प्रकृति तुम्हारी अधीन होकर सेवा करेगी। तीनों ही बातें, रूहानियत, रुहाब और रहम दिल, तीनों ही गुण हो। अब देखिए, कई बार बच्चे क्या है, हम लोग डेली आते हैं, सालों साल आते रहते हैं, हम रूहानियत को कोई पूछ ले तो हम पूरी तरह उसको डिफाइन नहीं कर लेते। तो परमात्मा कैसे इसको, रूहानियत को एक्सप्लेन करते हैं, रुहाब को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस भी यहाँ पर अभी एक्सप्लेन होता है। रूहानियत, जब मैं आत्मा, जब आप आत्मा आत्मिक स्वरूप में बैठते हो तो वो होती है रूहानियत की स्थिति, उस समय आप रूहानियत में होते हो। सोल कॉन्शियस स्थिति में होना जो है वो रूहानियत की
स्थिति आप आत्मा की हो जाती है। अब रुहाब क्या हुआ? रुहाब जो है, रुहाब यह है कि रूहानियत की स्थिति में आ गए। जो रूहानी आप आत्मा के आत्मिक स्वरूप में आप जब स्थिति में बैठ जाते हो, रूहानियत है। आत्मिक स्वरूप, आत्मा के जो गुण हैं, आत्मा की जो शक्तियां हैं, आत्मा के जो गुण हैं, आत्मा के गुण हैं, जब वो प्रैक्टिकल में चेहरे पर आते हैं, जैसे आत्मा का गुण है खुशी, जो आदि अनादि के संस्कार हैं, हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं आत्मा के, जब वो चेहरे पर आ जाते हैं, जैसे खुशी है। रुहाब मीन्स खुशी, रुहाब मीन्स नम्रता, रुहाब मीन्स सरलता, और रुहाब मीन्स संतुष्टता, धैर्यता। जब हमारे चेहरे पर वो है आ जाती है, खुशी चेहरे पर दिखाई देती है, अलौकिक खुशी, तो वो जो चेहरे पर दिखाई देती है, आत्मा के जो बेसिक गुण हैं, आत्मा के ओरिजिनल गुण चेहरे पर आ जाते हैं, खुशी चेहरे पर दिखाई देती है। आत्मा सच्ची खुशी, अलौकिक खुशी, अलौकिक नम्रता, निर्माणता, शीतलता, सहनशीलता जो चेहरे पर आ जाती है, प्रैक्टिकल में आ जाती है, आत्मा के गुण चेहरे पर आ जाते हैं, वो रुहाब में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह क्या है, रूहानी तो स्थिति हो जाती है। रुहाब क्या है, वो आत्मा के जो संस्कार चेहरे पर प्रैक्टिकल में हम कार्य में ले आते हैं और हमारे चेहरे पर रिफ्लेक्ट होते हैं। और तीसरा गुण है रहम दिल गुण हो। तीनों ही गुण सेवा में हम मर्सीफुल हो कि आत्मा कोई भी हमारे सामने आई है, वो बाबा का बच्चा बन जाए, भगवान का बच्चा बन जाए, उसके सब क्या है दुख दूर हो जाए, उसकी टेंशन दूर हो जाए, सब एम्बैरेसमेंट से वो क्या है फ्री हो जाए, उसको मुक्ति मिल जाए। तो तीनों ही बातें जब रूहानियत, रुहाब और रहम दिल होता है, चेहरे पर रुहाब होता है, तीनों बातें साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। या तीनों ही बातें प्रत्यक्ष रूप में स्थिति में, देखिए स्थिति में रूहानियत, चेहरे पर रुहाब, और सर्विस में रहम दिल, कर्म करते हुए रहम दिल दिखाई दे, तीनों बातें साइमल्टेनियसली दिखाई दे, तब समझो कि सफलता अब हमारे समीप आ रही है। उस समय सफलता बड़ी इजीली आ जाती है। तीनों ही साथ में चाहिए, साइमल्टेनियसली तीनों चाहिए। अब क्या होता है, देखने में क्या आता है, अगर रहम दिल बनते हैं तो जो रहम दिल के साथ रुहाब भी दिखाई दे, यह दोनों साथ नहीं दिखाई देते। परमात्मा कहते हैं रहम दिल तो बन जाते हो पर रुहाब दिखाई नहीं देता। अगर रहम दिल हो तो रुहाब का गुण दिखाई नहीं देता, रुहाब दिखाई देता है, रहम दिल नहीं उस समय होते, रूहानियत होती है तो क्या है, रुहाब नहीं होता। ये तीनों जब साथ में प्रत्यक्ष होते हैं तो तब क्या है, सफलता बड़ी आसानी से सहज तुमको मिलने लगती है। तीनों का साइमल्टेनियसली तुम्हारे पास होना जरूरी है, तब तुम अधिकारीपन की स्थिति में हो जाओगे, अधीनता समाप्त हो जाएगी। रूहानियत, रुहाब और रहम दिल तीनों नोट कीजिए। ऐसी मुरली मिलती नहीं है, बहुत ही गहरी मुरली है, क्योंकि ज्ञान तो देखिए चारों तरफ आ रहा है। आप टीवी ऑन करते हो, ज्ञान ही ज्ञान है, मोबाइल फोन ऑन करते हो, ज्ञान ही ज्ञान है। बट क्वेश्चन इज कि अंडरस्टैंडिंग कितनी है। आज ये मुरली वो बता रही है, ज्ञान की गहराइयाँ इस मुरली में है कि रूहानियत क्या है, रुहाब क्या है। रूहानियत, रुहाब, रहम दिल जब तीनों होंगे तो सफलता हर क्षेत्र में आपको मिलेगी। ये नहीं है कि सेवा के क्षेत्र में ब्रह्मा कुमार, अगर रूहानियत, रुहाब और रहम दिल स्वरूप में है, वो स्वरूप में ज्ञान आ जाता है, ज्ञान स्वरूप का रूप धारण कर लेता है, तो कार्य क्षेत्र में भी आप क्या है, डे टू डे लाइफ में भी आपको सफलता मिल जाती है। अभी सिर्फ अपने को सर्व आत्माओं के महान आत्मा समझते हैं। अब देखिए बाबा ने नेक्स्ट टॉपिक पकड़ लिया, महान आत्मा। तो अब आप शांति का अनुभव कीजिए इस बाबा के इस म्यूजिक के साथ। उसके बाद फिर महान आत्मा डिस्क्राइब करते हैं। थोड़ा पेशेंस में बैठने वाली आज धैर्यता की बात है, ऐसी गहराई मिलनी मुश्किल होती है। तो बाबा का नेक्स्ट टॉपिक जो साथ ही इस मुरली में चल रहा है बहुत ही सुंदर है।
महान आत्मा हम कह देते हैं, 5 साल से आ रहे, 10 साल से आ रहे हैं, पता नहीं होता महान आत्मा। अगर कोई देखिए एकदम पूछ लेता है महान आत्मा किसको कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्यों है, वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू गिव द एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट आंसर देने के काबिल नहीं होते। तो परमात्मा कैसे क्लियर करते हैं कि महान आत्मा कौन सी होती है। बाबा कैसे शुरू कर रहे हैं, अभी सिर्फ अपने को सर्व आत्माओं से महान आत्मा समझते हैं। आप सब बच्चे अपने आप को महान आत्मा समझते हो। बाबा कहते हैं महान आत्मा बनकर, अगर महान आत्मा समझते हो तो क्या महान आत्मा बनकर हर संकल्प और हर कर्म करते हो। साथ ही बाबा कहते हैं अगर समझते हो ना, साथ ही बाबा क्वेश्चन कर देते हैं जस्ट इन ऑर्डर टू मेक यू अवेयर कि महान आत्मा समझते रहना काफी नहीं है। क्या महान आत्मा के अकॉर्डिंगली तुम्हारी सोच है, तुम्हारे कर्म जो काम करते हो वो महान आत्मा के करते हो। महान आत्मा बनकर हर संकल्प और कर्म करते हो क्या। समझना है लक्ष्य और करना है वह प्रैक्टिकल। सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ महान आत्मा हूं। ये देखिए कितनी एलिवेटेड महावाक्य है, एलिवेटेड वर्जन ऑफ द ऑलमाइटी गॉड शिवा। सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ महान आत्मा हूं। बच्चों को कह रहे हैं तुम ऐसे समझते हो, तुमने सम्मान अपना बना लिया है, ठीक है मैं भी तुमको मिलता हूं तो मैं कहता हूं तू श्रेष्ठ से श्रेष्ठ महान आत्मा है बच्चे। तो सर्वश्रेष्ठ आत्माओं से श्रेष्ठ महान आत्मा हूं। इस स्मृति से किसके भी सामने जाओ तो क्या अनुभव करेंगे। जब आप घर से निकलते हो ये सोचकर कि मैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ महान आत्मा हूं, मैं सच एंड सच पर्सन को मिलने जा रही हूं या जा रहा हूं, तो उस समय क्या अनुभव करेंगे जिसको तुम मिलते हो। आपकी महानता के आगे सभी के सिर झुक जाएंगे। ये देखिए परमात्मा की क्या है, कितनी एलिवेटेड थॉट है। परमात्मा अपने बच्चों, जब तुम महान आत्मा के तौर पर किसी के पास भी मिलने जाओगे तो वो आत्माएं क्या है, तुमको सिर झुकाएंगी। याद रखने वाली बातें हैं। और स्थिति आपकी कितनी उच्च होनी चाहिए ताकि जो परमात्मा कह रहे हैं वो फुलफिल हो। जैसे आपके जड़ चित्रों के सामने कितना भी कोई आज कलयुग के महान मर्तबे वाला जाए तो क्या होगा। जो आपके मंदिरों में जड़ चित्र हैं, आपकी मूर्तियां हैं, जो आज का चाहे कितना भी बड़े से बड़ा व्यक्ति हो इस दुनिया का, कितने भी बड़े के स्टेटस का रिचेस्ट भी हो, तो क्या वहां जाकर क्या करता है, वहां जाकर सिर ही झुकाता है ना, सिर झुकाएगा। जब चित्रों के सामने फिर सिर झुक जाता है, अगर वहां पर जो चित्र है मूर्तियों के सामने सिर झुक जाता है, तो क्या तुम चैतन्य जिंदे यहां पर चैतन्य देवते यहां पर हो, तो क्या चैतन्य चरित्रवान सर्व गुणों से बाप समान चैतन्य मूर्त के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। आपकी मूर्तियों के सामने अगर कोई सिर झुका रहा है तो क्या है, आप जिंदा जागते देवते परमात्मा समान गुण और शक्तियां हैं, तो क्या आपके सामने सिर नहीं झुकाएंगे। क्योंकि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं आप बन जाते हो। चैतन्य चरित्रवान सर्व गुणों से बाप समान चैतन्य मूर्त के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। ये देखिए परमात्मा कैसे अपने बच्चों को कहां ले जाते हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ महान आत्मा का क्या है एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अगर महान आत्मा है तो कैसे दुनिया आपके सामने सिर झुकाएगी। अगर आपकी मूर्तियों के सामने सिर झुक रहा है तो आप चैतन्य मूर्तियों के सामने, चैतन्य जो मूर्तियां हैं, आप चैतन्य मूर्त हो, तो क्या सिर नहीं झुकेगा। अगर झुककर झुकाया तो क्या बड़ी बात है। यह तो लक्ष्य रखते हो। कई बार बच्चे ये लक्ष्य रख लेते हैं, बाबा सेवा करनी है तो सिर तो झुकाना पड़ता है। तो बाबा यहां पर क्या कहते हैं, अगर झुककर झुकाया तो क्या बड़ी बात है। यह जो लक्ष्य रखते हो कि कहां सर्विस के कारण झुकना पड़ता है, यह लक्ष्य ही रॉन्ग है। परमात्मा कहते ये जो झुकना है ये रॉन्ग है। इस लक्ष्य में ही कमजोरी भरी हुई है। जब बीज ही कमजोर है तो सफलता, तो फल क्या निकलेगा। कोई भी नई स्थापना करने वाला यह नहीं सोचता, कोई भी नई स्थापना करने वाला ये नहीं सोचता कोई भी नई स्थापना करने वाला यह नहीं सोचता कि कुछ झुक करके करना है।
जब आत्मा ही झुकाने का लक्ष्य रखकर कईयों को अपने आगे झुकाकर दिखाती हैं, उसकी भेंट में देखो यह स्थापना का कार्य कितना ऊंचा है। यह स्थापना का कार्य क्लियर, स्थापना का कार्य क्या है? कलयुग को सतयुग में बदलने का कार्य तुम बच्चे कर रहे हो। ये कितना ऊंचा कार्य है। अगर किसकी मत पर यह कार्य हो गया, कलयुग को सतयुग में जो रिजुविनेट किया जा रहा है, ये किसकी मत है? उसके आगे सर्व आत्माओं को झुकना है। देखिए, ये तो परमपिता परमात्मा शिव भगवान की मत पर यह काम हो रहा है। परमपिता परमात्मा शिव भगवान की मत पर यह काम हो रहा है। जब उनकी मत पर काम हो रहा है तो यह काम ही जब उसका है, सारी सृष्टि के रचयिता भगवान शिव का, तो उसके सामने तो सब आत्माओं को झुकना ही है। यह लक्ष्य रखकर, यह ईश्वरीय रुहाब धारण कर किसके भी सामने जाओ तो देखो रिजल्ट क्या निकलती है। कैसे परमात्मा अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाते हैं, तो कैसे क्या बताते हैं कि कहां पर झुकना है, कहां नहीं झुकना, ये तो कार्य ही मेरा है। तो क्या उसके सामने झुकेंगे नहीं? तो अब ये धारणा करके जब इसी ईश्वरीय रुहाब लेकर जब सामने किसी के जाओ तो रिजल्ट क्या, जाकर देख लेना। महानता लाने के लिए ज्ञान की महीनता में जाना पड़े। देखिए कितनी सुंदर बात आ गई। अगर तुम महान आत्मा बनना चाहते हो तो ज्ञान की महीनता में जाना पड़े। जितना जितना आप ज्ञान की महीनता में जाएंगे तब ही महान आत्मा बनेंगे। महीनता का मतलब है, जहां पर एक्सप्लेन करना है महीनता क्या होती है, क्योंकि बच्चों को यह क्या है मीनिंग नहीं पता चलते, तो इनका एक्सप्लेनेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। महीनता का यह मतलब है मनन करो, ज्ञान जो परमात्मा देते हैं। परमात्मा ने आपको आज क्या है टीच किया, उन्होंने मुरली पढ़ी, आपने उसका मनन करना है, आपने उसका चिंतन करना है और उसकी गहराई में जाना है। उसके पीछे सीक्रेट क्या है उसको जानना है। जब उस सीक्रेट को अपने क्या है स्वरूप में ले आते हो तो वो रुहाब बन जाता है। तो ये क्या है महीनता। रुहाब जब बन जाता है वो महानता बन जाती है। तो महीनता ये हो गई मनन चिंतन, सीक्रेट को जानना, उस सीक्रेट को क्या है अपने गहराई में जानना, उस गहराई में जाकर सीक्रेट को निकालकर अपने स्वरूप में ले आना। तो वो क्या है तुमको महान बना देगा। महानता लाने के लिए ज्ञान के महीनता में जाना पड़े। कितनी गहराई वाली बात है। ये नहीं ज्ञान मुरली पड़ी छोड़ दी। महीनता में जाएंगे तो महान बनेंगे। जितना जितना ज्ञान की महीनता में जाएंगे उतना अपने को महान बना सकेंगे। वेरी क्लियर। महानता कम अर्थात ज्ञान की महीनता का अनुभवी कम। अगर महानता कम है इसका मतलब आपने ज्ञान की महीनता में नहीं गए, ज्ञान की गहराई में नहीं गए, ज्ञान का मनन चिंतन नहीं करते, ज्ञान की सीक्रेट को नहीं समझते, तो स्वरूप में कहाँ लाते हो तो रुहाब भी वैसा ही रह जाता। जब चेहरे पर रुहाब नहीं रहेगा तो क्या है आप महान नहीं बन सकोगे। तो महान बनने के लिए ज्ञान की महीनता में बाबा कहते जाना बहुत ही जरूरी है। तो मेरे बच्चे हो तो श्रेष्ठ महान आत्मा तभी तो बनोगे जब महान ज्ञान की महीनता में जाओगे, सीक्रेट्स को ढूंढोगे, उसको अपने रुहाब में लाओगे, रूहानियत रुहाब में कन्वर्ट करोगे। तो अपने को बाबा कहते हैं अब चेक करो महान आत्मा का कर्तव्य क्या होता है, महान आत्मा की ड्यूटीज क्या होती हैं, महान आत्मा करती क्या है। देखिए थोड़ा पेशेंस से सुनते जाइए, टाइम आपको डिवोट करना पड़ेगा, पर ऐसी गहराइयां दोबारा नहीं मिलती। वह स्मृति में लाओ। वैसे भी महान आत्मा उसको कहते हैं। आप देखिए बाबा डिफाइन करने लगे हैं महान आत्मा किसको कहते हैं। महान आत्मा उसको कहते हैं जो महान कर्तव्य करके दिखाए। वैसे तो आम दुनिया में यही कहते हैं ना, महान आत्मा वो होती है जो महान कर्तव्य करके दिखाए। अगर कोई साधारण कर्तव्य करे, साधारण काम कर देता, उनको हम महान आत्मा नहीं कहेंगे। तो महान आत्माओं को कर्तव्य भी महान ही होना चाहिए। महान आत्माओं का जो कर्तव्य है वो क्या है महान ही होना चाहिए। अगर तुम अपने आप को श्रेष्ठ महान आत्मा कहते हो तो तुम्हारा कर्तव्य भी महान ही होना चाहिए। तो सारा दिन आप चेकिंग, बाबा चेकिंग करवाने लगे हैं। महान आत्मा तो कहते तो हो चेकिंग करो, सारे दिन की दिनचर्या में ये चेक करो, सारे दिन की दिनचर्या में, सारे दिन की एक्टिविटीज में चेक करो कि महान आत्मा होने के नाते सारे दिन के अंदर कौन सा महान कर्तव्य किया।
सारे दिन में अगर मैं महान आत्मा हूं तो मैंने सारे दिन में कौन सा महान कार्य किया, ये चेक करना है। महादानी बने, बाबा ने यह क्वेश्चन किया, क्या महादानी बने? इसका मतलब है महादान करना क्या है, महान आत्मा का कर्तव्य है। हमें मैंने ये चेक करना है कि क्या मैंने सारे दिन में महादान किया। वैसे भी महान आत्माओं का कर्तव्य दान पुण्य होता है। महान आत्मा का ड्यूटी क्या होती है? दान करना, पुण्य करना। दान करना और पुण्य करना महान आत्मा की ड्यूटी होती है। तो आज सारे दिन में कितनों को दान दिया? बाबा क्या है, स्पेसिफिकली आपसे पूछ रहे हैं कितनों को दान दिया और कौन सा दान दिया। अब देखिए कौन सा दान करोगे। किसी को खुश कर देना, उत्साह उमंग बढ़ा दे देना, किसी को खुशी देना, किसी को शांति दे देना, किसी को सुख दे देना, तो ये दान है ना। ऐसा दान दिया, कितने लोगों को ऐसा दान दिया? बाबा क्वेश्चन पर क्वेश्चन करते जा रहे हैं जस्ट इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड कि श्रेष्ठ महान आत्मा कौन होते हैं। जैसे महान आत्माओं का भोजन, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई आगे, जैसे महान आत्माओं का भोजन खान पान आदि महान होता है, वैसे देखना है हमारी बुद्धि का भोजन महान रहा। देखना यह है कि हमारी बुद्धि का भोजन महान रहा, शुद्ध भोजन स्वीकार किया। जैसे देखो महान आत्मा कहलाने वाले अशुद्ध भोजन स्वीकार करते हैं तो उनको देखकर सभी क्या कहते हैं? कहेंगे ये महान आत्मा है क्या? क्या जो हमारे संकल्प चल रहे हैं वो हमारी बुद्धि का भोजन होते हैं? अगर हमारे श्रेष्ठ संकल्प चलते हैं तो हमारी बुद्धि को क्या है, शुद्ध भोजन मिलता है। अगर हमारी बुद्धि में श्रेष्ठ संकल्प नहीं चलते, व्यर्थ चलते हैं, तो क्या है, हमारी बुद्धि का अशुद्ध भोजन होता है। तो महान आत्मा क्या है, शुद्ध संकल्पों का भोजन लेती है। हमारी बुद्धि की जो डाइट है वो क्या है, एलिवेटेड थॉट्स हमारे होते हैं। तो बाबा यही कहते हैं कि महान आत्माओं का खान पान जो होता है, भोजन होता है, जो शुद्ध डाइट होती है, वो शुद्ध संकल्पों की होती है। तो अपने आप को आप ही चेक करो कि आज हमने बुद्धि द्वारा कोई भी अशुद्ध संकल्प का भोजन तो नहीं पान किया। क्या मैंने कोई अशुद्ध संकल्प तो नहीं बुद्धि को दिए? महान आत्माओं का आहार विहार यही तो देखा जाता है, यही तो देखा जाता है। महान आत्मा क्या सुनती है किसी से, क्या सोचती है। मेरे संकल्प अगर व्यर्थ चलते हैं तो क्या मैं महान आत्मा हूं? किसी के बारे में मैं गलत सोचता हूं, क्या मैंने बुद्धि को शुद्ध भोजन दिया, क्या मैं महान आत्मा हूं? नो। तो आज सारे दिन में बुद्धि का आहार कैसा रहा? अगर कोई अशुद्ध संकल्प, गलत रॉन्ग थिंकिंग, किसी के बारे में बुरा सोचता हूं, वह विकल्प व कोई व्यर्थ संकल्प भी बुद्धि ने ग्रहण किया, तो समझना चाहिए कि आज मेरे आहार में अशुद्धि रही। जो महान आत्मा होते हैं उनके हर, ये देखिए इसको नोट कीजिए, जो महान आत्मा होते हैं उनके हर व्यवहार अर्थात चलन से सर्व आत्माओं को सुख का दान देने का लक्ष्य होता है। ये देखिए महान आत्मा की और डेफिनेशन आ गई कि उनको यही टारगेट रहता है, यही उनका क्या है, लक्ष्य रहता है कि जो मैं बिहेवियर करूं, जब मैं किसी से बातचीत करूं, उठूं बैठूं, तो क्या है, दूसरी जो सब आत्माएं मेरे सामने जो आए उनको सुख का दान दे दूं, उनको ये अनुभव, सुख की अनुभूति मेरे से हो, मेरे व्यवहार द्वारा सुख की अनुभूति हो। तो महान आत्मा जो होते हैं उनको व्यवहार और चलन से सर्व आत्माओं को सुख का दान देने का लक्ष्य होता है। वह सुख देता है और सुख लेता है। तो ये सॉन्ग आप अनुभव कीजिए। तो वह सुख देता है और सुख लेता है। देखिए शुद्ध भोजन करता है, उस बुद्धि को क्या है, शुद्ध संकल्पों का भोजन देता है महान आत्मा, और वह सुख देता है और सुख लेता है। महान आत्मा की ये भी डेफिनेशन हो गई, जो व्यक्ति सुख देता है, सुख लेता है, वो महान आत्मा कहलाता है। तो बाबा देखिए महान आत्मा के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप अपने आप को श्रेष्ठ महान आत्मा कहलाते हो तो क्या चेक करो, क्या तुम सुख देते हो और सुख लेते हो? क्या शुद्ध डाइट लेते हो, अपनी बुद्धि को शुद्ध संकल्पों का भोजन देते हो? तो ऐसे अपने आप को चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से आज के दिन कोई को भी दुख दिया व दुख लिया तो नहीं।
महान आत्मा किसी को दुख नहीं देती, ना ही दुख लेती है, सुख देती है और सुख लेती है। आगे ये तो दान था, अब पुण्य का कार्य, क्योंकि महान आत्मा क्या होती है, महादानी होती है, पुण्य आत्मा होती है, फिर महान आत्मा बनती है। उसके साथ एक और आएगा, पुण्य का कार्य क्या होता है। पुण्य अर्थात कोई ऐसी किसी व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता होती वो जब हम उसको प्रदान कर देते हैं, उसको शांति सुख की आवश्यकता है, स्नेह की आवश्यकता है, हम जब वो दे देते हैं तो वहाँ खुशी, उसको खुशी की आवश्यकता है दुखी आत्मा को, तो जब हम उसका उमंग उत्साह बढ़ा देते हैं, उसको खुशी देते हैं, तो रिटर्न में हमें आशीर्वाद मिलते हैं। पुण्य आत्मा अर्थात किसको ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले, इसको कहते हैं पुण्य का कर्तव्य। जिसको सुख देंगे उसके अंदर से, जिसको हम खुशी देंगे, उत्साह उमंग बढ़ाएंगे, उसके अंदर से आपके प्रति आशीर्वाद निकलेगी। तो यह है पुण्य का काम। दान, पुण्य, सुख देना, सुख लेना, ना दुख देना, ना दुख लेना। और पुण्य का कार्य ऐसा, किसको ऐसी चीज देना, खुशी देना, उत्साह मंग बढ़ा देना, ताकि उसके बदले दुआएं मिलें, तो ये हो गया पुण्य का काम। और एक मुख्य जो सिम्टम है, मुख्य लक्षण जो महान आत्मा का है, वो है अहिंसा। हम डबल अहिंसक कहलाते हैं, बाबा के बच्चे डबल अहिंसक कहलाते हैं। अब अहिंसा की बहुत जबरदस्त गहराई बाबा ने बताई है। तो दुनिया में तो अहिंसा को बस मार काट समझ लेते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ा वायलेंस हो गया, वायलेंस हो गया। पर बाबा बच्चों को डबल अहिंसक कहते हैं। बच्चे भी अपने को ये कहते हैं, मैं काम विकार में नहीं जाता, मैं किसी को दुख नहीं देता, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करता, वही बस अहिंसा है। बाबा ने आगे और गहराई आगे अब बता दी है अहिंसा की। सभी बच्चे इसको सुने, निमित टीचर पर्टिकुलरली इनको सुने। आप सारे दिन में चेक करना कि कोई हिंसा तो नहीं की, चेकिंग कर रहे हैं, बाबा करवा रहे हैं। कौन सी हिंसा होती है, हिंसा को एक्सप्लेन करने लगे हैं। गहराई के साथ सुनिए, बड़े पेशेंस से सुनिए। जिसको चेक करना होता है, आप अपने आप को डबल अहिंसक कहलाते हो। बाबा कहते अपने आप को डबल अहिंसक कहलाते हो। मनसा में अपने संस्कारों से भी युद्ध चलती है। मनसा में अंदर क्या है, संस्कार जो हैं, संकल्प चलते हैं, उनके साथ तुम युद्ध करते हो। माया के जो संकल्प अंदर चलते हैं, संस्कार जो हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के जो अंदर चलते हैं मनसा में, उनके साथ तुम्हारी युद्ध चलती है। तो माया को मारने की हिंसा तो करते हो ना, ये भी तो लड़ाई है। तो इसको क्यों नहीं हिंसा कहते तुम? युद्ध होते हुए भी इसको हिंसा क्यों कहते हो? इसको अहिंसा, तुम अहिंसा कहते हो। एक तरफ तो अपने विकारों से लड़ते हो, उस लड़ाई को क्या है, माया को मारने की जो लड़ाई तुम लड़ते हो, उसको हिंसा, उसको तुम अहिंसा क्यों कहते हो? क्योंकि युद्ध होते हुए भी, क्योंकि इसका जो रिजल्ट होता है वह सुख शांति और कल्याण होता है। सुख और शांति का रिजल्ट निकलता है। जहां पर सुख और शांति का रिजल्ट निकले जिस युद्ध में, तो वो क्या होता है, वो अहिंसा होती है, वो हिंसा नहीं होती। हिंसा से तो क्या है, दुख और शांति की प्राप्ति होती है, लेकिन क्या है, इससे शांति और सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए क्या है, ये हिंसा नहीं कहते, तो डबल हिंसक तुम बच्चे ठहरे। तो महान आत्माओं का यह लक्षण तो हो गया ना। यह भी देखना है कि आज सारे दिन में किसी प्रकार की हिंसा तो नहीं की। दान किया, पुण्य किया, तो किसी प्रकार की हिंसा नहीं की। ये सारी की एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन किसकी चल रही है? महान आत्मा की, श्रेष्ठ महान आत्मा। मैंने सम्मान बना लिया, मैं एक श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। तो श्रेष्ठ महान आत्मा हूं, तो मैंने चेक करना है, क्या मैंने सारे दिन में कोई दान किया, क्या मैंने कोई पुण्य किया जिससे मुझे दुआएं मिले, क्या मैंने कोई अहिंसा तो नहीं कर दी, क्या कोई मैंने हिंसा तो नहीं की, क्या मैं डबल अहिंसक बना रहा? अगर कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिति, किसी की रूहानी स्थिति को डगमग कर देते हैं, बहुत ही सुनने वाली बात है। फॉर ऑल बीकेज आल्सो, नॉन बीकेज के लिए भी, क्योंकि जैसे जैसे बड़े स्टेटस में नॉन बीकेज जाते हैं तो उनके अंदर क्या है, ईगो इतनी हो जाती है, तो सारा दिन कैसे वो हिंसा करते रहते हैं। अगर कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिति को डगमग कर देते हैं, या रूहानी स्थिति को डगमग करते हैं, तो यह भी हिंसा हुई। ये क्या है, हिंसा है, ये वायलेंस हो जाता है। अगर मैं किसी की रूहानी स्थिति को, किसी की स्थिति को डिस्टर्ब कर देता हूँ, कोई गंदा शब्द कह के, नास्टी वर्ड यूज करके, तो वो क्या है, मैं पाप कर्म कर देता हूँ, क्योंकि वो मेरी हिंसा, मैंने हिंसा कर दी। जैसे तीर द्वारा किसको घायल कर हिंसा हुई ना, ये तो शब्दों का तीर चलता है, तो उस आदमी को मैंने क्या कर दिया, इंजर्ड कर दिया, घायल कर दिया, तो ये हिंसा हुई, ये तो मेरा विक्रम बन जाएगा।
तो बाबा क्या है, साथ साथ हमें कर्मा फिलॉसफी सिखाते जा रहे हैं। तो ये कर्म ऐसे ना कर देना कि तुम्हारा क्या है, विकर्म बनते जाएं, जबकि इस एंड में क्या है, संगम युग में विकर्मों को विनाश करना है, नए विकर्म नहीं पैदा करने। असली सतो प्रधान आगे और बता दिया कि जब शब्दों से किसी की स्थिति को डगमग करते हैं, रूहानी स्थिति को, वो हिंसा होती है, जैसे तीर से किसी को घायल कर दिया होता है। आगे हमारे जो ओरिजिनल संस्कार हैं, आदि के अनादि के जो संस्कार हैं, उनको अगर हम ओरिजिनल ईश्वरीय संस्कार आत्मा के हैं, असली सतो प्रधान संस्कार व जो अपने ओरिजिनल ईश्वरीय संस्कार आत्मा के हैं, उनको दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हैं, जो हमारी आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, उनको दबाकर हम प्रैक्टिकल में जो बॉडी के हमारे संस्कार हैं, काम, क्रोध, लोभ, उनको ओरिजिनल संस्कारों को हम दबा देते हैं, दूसरों संस्कारों को हम यूज करना शुरू कर देते हैं, तो मानो कि किसका गला दबा दिया। वो ऐसे होता है कि हमारे ओरिजिनल संस्कारों का हमने गला घोट दिया, तो मानो कि गला दबा दिया, तो वह भी हिंसा ही मानी जाती है। जैसे देखिए हिंसा के बारे में कैसे बाबा गहराई से बताते जा रहे हैं। ये बड़ी गहरी चाल है बाबा की कि बच्चों को इसी कारण आज ये मुरली परम पिता परमात्मा शिव बाबा की ने मुझे इन्वोक करके इस काम में लगा दिया। तो आई एम थैंकफुल टू द ऑलमाइटी गॉड शिवा कि आज मुझे भी इन गहराइयों का पता चला, तो मनन चिंतन किया गया और गहराइयों में अब ये समरूप में चली जाए। तो अपने ओरिजिनल अथवा सतो प्रधान स्थिति के संस्कारों को दबाना यह भी हिंसा है। जो हमारे आदि अनादि के संस्कारों को हम जो दबा देते हैं, वो उनका गला घोट देते हैं, तो ये हिंसा हुई। कोई गंदे शब्द यूज कर किसी की रूहानी स्थिति को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो वो भी हिंसा हुई। इस प्रकार देखिए हिंसा की गहरी डेफिनेशन परमात्मा बताते जा रहे हैं। पर तो यह सभी लक्षण कहां तक प्रैक्टिकल में हैं, वह चेक करना है। अब समझा महान आत्मा के लक्षण क्या हैं, परमात्मा पूछ रहे हैं कि अब समझ गए ना ये महान आत्मा के लक्षण क्या हैं। अगर सम्मान में रहते हो, मैं एक श्रेष्ठ महान आत्मा हूं, तो ये चेकिंग करनी है कि क्या मैंने दान किया, क्या मैंने कोई ऐसा पुण्य किया जिससे मुझे आशीर्वाद मिले, क्या मैंने कोई ऐसे शब्द तो नहीं यूज कर दिए जिससे किसी की रूहानी स्थिति बिगड़ गई हो, डिस्टर्ब, क्या मैंने क्या है अपने ओरिजिनल संस्कारों को दबा तो नहीं लिया, क्या मैंने अपने जो विकारों के साथ जो युद्ध की उससे मैं अहिंसक बन गया, डबल हिंसक। तो ये सारी चेकिंग करनी है, तो उसके बाद तुम अपने आप को महान आत्मा कहलाओगे। सारे दिन में दान भी करते रहो, पुण्य का कर्म भी करो और हिंसक भी बनो, तब तुम श्रेष्ठ महान आत्मा बनोगे। तो बताओ स्थिति कहां तक बन जाएगी। तो ऐसी महीनता में जाने वाले, संपूर्ण स्थिति में रहने वाले महान आत्माओं के आगे सभी सिर झुकाएंगे। स्थूल सिर झुकाएंगे क्या? बाबा क्वेश्चन करते हैं। स्थूल सिर नहीं झुकाना, ये नहीं लोग आपके पैरों में आके पड़ जाएंगे। सिर होता है ऊंचा, तो सिर झुकाया मीन सारा झुक गए। तो आजकल जो आप अपने को उच्च महान समझते हैं, वह सिर झुकाएंगे, अर्थात महसूस करेंगे कि इस श्रेष्ठ कर्तव्य के आगे हम सभी के कर्तव्य तो कुछ भी नहीं है। दुनिया के जो ऊंचे महान आत्माएं हैं, दुनिया के जो उच्च स्टेटस वाले हैं, रिचेस्ट लोग हैं, वो कहेंगे कि इन महान आत्माओं के आगे जो हमारे कर्तव्य हैं वो तो बहुत ही साधारण है। ये तो कलयुग को सतयुग बना रहे हैं। ये श्रेष्ठ महान आत्माएं कलयुग को सतयुग बनाने का श्रेष्ठ कार्य कर रही हैं। इनके श्रेष्ठ कार्य के सामने हमारा कार्य तो बहुत ही साधारण है। जब वो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, अपनी श्रेष्ठता को ना साधारण समझते हैं, तो इसको कहते हैं सर्व आत्माएं आपके आगे सिर झुकाएंगी। अब समझा क्या चेक करना है? सारे दिन में महान आत्मा के जो कर्तव्य हैं, लक्षण हैं, कहाँ तक प्रैक्टिकल में लाए हैं। ये सारे लक्षण प्रैक्टिकल में लाने हैं। तो प्रजा के भक्त भी यहाँ पर बनाने हैं, प्रजा के साथ भक्त भी बनाने हैं। सारे कल्प की प्रहलाद की नूंद अभी ही सारे कल्प का जो है प्रहलाद बच्चों को बनानी है। वारिस भी अभी बनाने हैं और प्रजा भी अभी बनानी है। द्वापर के भक्त भी अभी बनाने हैं। समझा? अभी भक्तों में भी आप लोग द्वारा भक्तों में भी आप लोग क्या है, भक्ति के भावना के संस्कार आपने भरने हैं।
यह बहुत ऊंचे हैं। अगर कोई भक्त कह देता है आप तो बहुत ऊंचे हो, सिर्फ इस भावना के संस्कार से वो आपका भगत बन जाएगा। तो भगत भी अभी बनाने हैं। अभी तक तो प्रजा में भी ही तुम मेहनत कर रहे हो। जैसे जैसे आप लोगों की स्थिति प्रत्यक्ष होती जाएगी, वैसे वैसे वारिस अर्थात रॉयल फैमिली, प्रजा और भक्त तीनों ही प्रत्यक्ष होते जाएंगे। अभी तो तुम आप ही मिक्स हो, अभी तुम्हारी स्थिति फिक्स नहीं हुई, इसलिए वह भी मिक्स हो जाते हैं। भगत, वारिस और प्रजा तीनों मिक्स हैं। जब तुम्हारे